हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सेंटेंसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर देना, जिससे कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, जिससे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग, पावरफुल, नेचुरल और स्पाइसी लगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एक्सपैंडिंग सेंटेंसेस। गॉट इट? सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि आई गो टू स्कूल, इसकी जगह व्हाट कैन यू से, थोड़ा सा आप और उसमें डिटेल ऐड करके जो जो और चीजें आप बताना चाहते हो वो भी बता सकते हो। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग विद माई बेस्ट फ्रेंड एट 8 AM। किसको बोलते हुए ज्यादा मैं लाइक कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में? आई गो टू स्कूल या फिर आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग विद माई बेस्ट फ्रेंड एट 8 AM? व्हिच वन? ऑब्वियसली द सेकंड वन, क्योंकि उसमें आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर लग रहे हो। पहला वाला इज वेरी बेसिक, बट बेसिक करना भी जरूरी था इस वाले लेवल तक आने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑन द मॉड्यूल 6 which is about the expanding sentences. Let's start with it. Got it? Okay. All right. So expanding sentences. Expanding sentences. आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सपैंडिंग सेंटेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्प्स यू टू मूव फ्रॉम बेसिक टू फ्लुएंट इंग्लिश। सिर्फ बेसिक तो नहीं करनी है ना, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक स्पोकन इंग्लिश कराने के लिए मैंने इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया आपके लिए। ऑब्वियसली आई वांट कि इसी वीडियो में आप बेसिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस सारी की सारी चीजें कवर कर लो। दिस इज what I am having the intentions for making this video. Got it? So it helps you to move from basic to fluent English. The next is makes your speaking writing richer and more expensive. जब भी आप lengthier sentence बोलते हो, it looks that you are fluent in English. आपकी जो conversation है वो बहुत ज़्यादा expensive and richer लगती है. It looks that okay, this person knows English very well. So I want you to get this compliment every time. All right, I want to learn English like this. Okay. Next is shows your understanding grammar, vocabulary and structure. आपकी ग्रामर दिखाता है, vocabulary and structure, ये सारी चीजें शो करता है। नेक्स्ट, इट इज द की ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनिंग एंड डेली कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कभी स्टोरी टेलिंग करना है तो आप छोटे 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 सेंटेंसेस बोलोगे ना, किसी को मजा भी नहीं आएगा सुनने में, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सुनने में, इट विल लुक वेरी बोरिंग। सो व्हेनेवर यू आर टेलिंग अ स्टोरी, आपका एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है, 4 वर्ड्स का सेंटेंस भी आप 40 वर्ड्स का बना सकते हो। वो सेंटेंस तो नहीं होगा, लाइक इट विल बी अ क्वाइट लॉन्ग पैराग्राफ, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि yeah, we have taken the example earlier as well. So इस तरह से कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस है, आपको उसमें और एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके उसको और इंटरेस्टिंग बनाना होता है और पावरफुल बनाना होता है, सुनने वाले को मजा आए। ओके, that is looking something amazing. Okay, आगे देखते हैं। Now, starting small basic sentences, बिल्कुल छोटे से और बेसिक सेंटेंसेस से हम शुरू करते हैं। और एक बेसिक सेंटेंस एक वर्ड ऑर्डर फॉलो करता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्ड ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर होता है फॉर द बेसिक सेंटेंसेस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम एसवीओ रूल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आई ईट मैंगोज। अगेन एसवीओ रूल को फॉलो करके हमने एक सेंटेंस बना दिया, आई ईट मैंगोज। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, मैंगोज ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं, शी प्लेज फुटबॉल। अगेन शी सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। थर्ड देखते हैं, दे आर हैप्पी। दे सब्जेक्ट, आर वर्ब, हैप्पी ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से ये क्या है, हमारा एसवीओ रूल है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल हैं। तो इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने सेंटेंसेस को एक्सपांड कर सकते हैं नेचुरली, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा टफ भी नहीं लगेगी। ओह माय गॉड, छोटे सेंटेंसेस तक तो ठीक था, लंबे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? आई विल टेल यू कैसे बनाएंगे। गॉट इट? आगे देखते हैं, एक्सपांड विद एडजेक्टिव्स। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि अपने सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स डालो, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंसेस है, इंसर्ट एडजेक्टिव्स इन देम, ठीक है। एडजेक्टिव्स आप लगाओगे, ऑटोमेटिकली जो आपके सेंटेंसेस है वो लेंदी होने लगेंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता, और अगर हमें एडजेक्टिव्स ही नहीं पता तो हम एडजेक्टिव्स कैसे डालेंगे अपने सेंटेंसेस में? तो सबसे पहले तो मैंने आपको मॉड्यूल 3 में भी, जिसमें हमने बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर करा था, उसमें डिटेल में तो नहीं बट छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने एक पूरा वन शॉट डिटेल्ड वीडियो एडजेक्टिव्स पे बना रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हो। बट स्टिल, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला बॉय। अब इस बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए मैं और थोड़ा बोल सकती हूँ, क्या? टॉल बॉय। तो ये जो टॉल है, इसने क्या करा? इस बॉय जो कि नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर दिया। मैं बोलूं कैट, ठीक है। अब ये कैट है, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बोल दिया व्हाइट कैट। तो क्या हो गई? व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैंने बोला रैबिट। अब रैबिट की जगह इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं बोल दूं सॉफ्ट रैबिट। तो ये सॉफ्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। एंड एडजेक्टिव्स टू टेल व्हाट काइंड ऑफ समथिंग लुक्स और फील्स। तो एडजेक्टिव्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि कोई भी चीज कैसी दिख रही है, कैसी फील हो रही है उसमें, और ज्यादा उसके बारे में बताने के लिए, नाउन के बारे में और डिटेल ऐड करने के लिए हम जो वर्ड्स ऐड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, I eat sweet yellow mangoes. So यहाँ पे I क्या है? सब्जेक्ट है, eat क्या है? वर्ब है, sweet yellow mangoes ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट। नाउ शी सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, रफ फुटबॉल इज आर एडजेक्टिव एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो जो भी, अब मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ आई ईट मैंगोज, isn't it looking boring? I eat mangoes. इसी की जगह मैं बोलूँ I eat sweet yellow mangoes. It's looking kind of interesting. ठीक है? So that is why adjectives are very important whenever you are speaking in English. अब मैं बोलूँ she plays football. She plays football. Sentence यहीं पे खत्म. And it is looking so short and so boring. So इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? She plays rough football every Sunday. She plays rough football every Sunday. तो ये क्या हो गया? इसमें हमने अपने सेंटेंस को एक्सपैंड भी कर दिया, और किसकी हेल्प से? एडजेक्टिव्स की हेल्प से। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, सेंटेंस खत्म। लेकिन इसकी जगह अगर मुझे थोड़ी सी और डिटेल सेंटेंस पे ऐड करनी हो, मैं कैसे बोल सकती हूँ? दे आर वेरी हैप्पी टुडे, दे आर वेरी हैप्पी टुडे। तो इससे मेरा सेंटेंस थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ा और ज्यादा पावरफुल लग रहा है। गॉट इट? सो यही रोल होता है सेंटेंस को एक्सपैंड करने के लिए, जिसमें पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि अपने सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स डालो। एडजेक्टिव्स जो आप अपने सेंटेंसेस में डालोगे तो जो आपका सेंटेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इट विल लुक गुड। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ हमने एक्सपैंड कर लिया। नेक्स्ट इज expand with adverbs. Adverbs के साथ कैसे expand करना है? Let's have a look at that. What are adverbs? Words that describe a verb, tell how, when, where or how often.
एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो कि वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी चीज कैसे, कहाँ, कब, कितनी जल्दी हुई, ठीक है। इन वर्ड्स, ये जो भी चीजें, ये वर्ड लाइक इन चीजों को, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देती हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगोज क्विकली, तो यहाँ पे क्विकली क्या है? हमारा एडवर्ब है। शी प्लेज फुटबॉल रेगुलरली, रेगुलरली क्या है? एडवर्ब है। दे आर ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। सो दीज आर एडवर्ब्स। आई ईट मैंगोज की जगह हमने क्या बोला? आई ईट मैंगोज क्विकली। शी प्लेज फुटबॉल की जगह क्या बोला? शी प्लेज फुटबॉल रेगुलरली। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी की जगह हमने क्या बोला? दे आर ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी हमारे जो सेंटेंसेस है, उनको काफी ज्यादा रिच बना देते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस में हम थोड़ा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को मिक्स करके देखते हैं, कंबाइन कर दो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को। शी प्लेज रफ फुटबॉल एवरी संडे एट द पार्क। शी प्लेज रफ फुटबॉल एवरी संडे एट द पार्क। शी सब्जेक्ट, ठीक है। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्लेस क्या हो गया? वर्ब। रफ क्या हो गया? एडजेक्टिव। फुटबॉल नाउन। एवरी एडवर्ब। संडे आपका, यू कैन से, या संडे एट द पार्क, this is place, this is time, but place and time you can also combine it as object. Got it? So in this manner you are gonna combine adjective and adverbs. आप बस adjectives भी add कर सकते हो, आप बस adverbs भी add कर सकते हो, आप दोनों भी एक ही sentence में add कर सकते हो। आगे देखते हैं। ओके, नाउ एडिंग टाइम एंड प्लेस डिटेल्स। अब टाइम की एंड प्लेस की डिटेल्स कैसे ऐड करनी है अपने सेंटेंसेस में, अपने सेंटेंसेस को एक्सपांड करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। लेट्स सी। सो यूज फ्रेजेस दैट एक्सप्लेन्स व्हेन, वेयर और हाउ लॉन्ग समथिंग हैपेंस। कोई भी चीज कब, कहाँ और कितनी देर तक हुई, ठीक है। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप कुछ फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई ईट मैंगोज इन समर। यहाँ पे इन समर हमने क्या बताया? हमने टाइम दिखाया है। नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल एट द पार्क एवरी इवनिंग। एट द पार्क क्या हमने दिखाई? प्लेस। एवरी इवनिंग क्या दिखाया हमने? टाइम। दे आर हैप्पी ड्यूरिंग हॉलीडेज। सो ड्यूरिंग हॉलीडेज क्या है? अगेन हमारा टाइम है। So in this manner you can add the place and the time अपने सेंटेंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। Got it? आगे देखते हैं। Okay, using connecting words conjunctions। अब joining words बोल लो या connecting words बोल लो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? Conjunctions. Got it? So conjunctions are the joining words or the connecting words. इनको ऐड करके मैं अपने कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सो कंजंक्शंस हेल्प यू टू जॉइन टू और मोर आइडियाज। तो कंजंक्शंस आपको, कंजंक्शंस को हम स्टार्टिंग से जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं या कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके आइडियाज को और ज्यादा जॉइन कर देता है और आपके सेंटेंस को और ज्यादा अच्छा लुक दे सकता है। सो हम सबसे पहले लेते हैं एंड। आई ईट मैंगोज एंड बनानास, but she plays football but she likes cricket more। हमने कंजंक्शन की हेल्प से अपना सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा साउंड करवा दिया, ठीक है। she plays football but she likes cricket more because they are happy because exams are over। they are happy because exams are over। so he was tired so he slept early। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो गया। got it? आगे देखते हैं। So now let's see the progression। Progression means कि एक छोटे से सेंटेंस में और डिटेल्स ऐड कर करके उसको कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। Let's see that progression। So basic, हमारा जो बेसिक सेंटेंस है that is she plays football। she plays football, ये हमने एक बेसिक नॉर्मल सा सेंटेंस छोटा सा लिया है। आगे देखते हैं, अगर हम इसमें एडजेक्टिव ऐड कर देंगे, इसमें हमने एडजेक्टिव ऐड कर दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? she plays exciting football। she plays exciting फुटबॉल। तो शी प्लेज फुटबॉल से क्या हो गया? शी प्लेज एक्साइटिंग फुटबॉल।
एडवर्ब ऐड कर दिया तो she plays football enthusiastically. She plays football enthusiastically. So again हमारा जो सेंटेंस था she plays football वो क्या हो गया? एडवर्ब ऐड करने के बाद she plays football enthusiastically. ठीक है. नेक्स्ट इज एट टाइम एंड प्लेस. अगर इसी सेंटेंस में हम टाइम और प्लेस दोनों चीजें ऐड कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? she plays football at the park every evening. she plays football at the park every evening. ठीक है. सो एट द पार्क क्या है हमारा? प्लेस है. एवरी इवनिंग क्या है? टाइम है. ठीक है. सो शी प्लेज फुटबॉल एट द पार्क एवरी इवनिंग. तो ये क्या था? हमारा प्रोग्रेशन था कि कैसे एक छोटे से सेंटेंस को आप धीरे 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 एक्सपांड कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. जो हमारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उनकी हेल्प से कैसे हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं. Let me just read one sentence in front of you. She plays football at the park every evening and she practices yoga in the morning. She plays football every she plays football at the park every evening and she practices yoga every morning. So ये क्या था? हमने कंजंक्शंस की हेल्प से क्या करा? अपने सेंटेंस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया. ठीक है. फाइनल एक्सपेंडेड सेंटेंस देखते हैं. एक लंबा सा सेंटेंस, एक छोटे से शी प्लेज फुटबॉल हमारा बेसिक सेंटेंस था. इसको हमने और डिटेल्स ऐड करके एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स, प्लेस, टाइम सब कुछ ऐड करके कैसे एक लेंथी सेंटेंस बनाया. ऑलराइट. सो यहाँ पे मेरा क्या सेंटेंस है? शी प्लेज फुटबॉल. लुकिंग बोरिंग. इसको और एक्सपैंड करके इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बनाते हैं. She plays exciting football enthusiastically at the park every evening and she practices yoga in the morning because she wants to stay fit. Looking cool? Let's say it again. She plays exciting football enthusiastically at the park every evening and she practices yoga in the morning because she wants to stay fit. Got it? आगे देखते हैं. Practice time. Expand the sentence. He sings. He sings सेंटेंस को हमें एक्सपैंड करना है. ट्राई करो. He sings beautifully. इस मैनर में आप अपना सेंटेंस आप कोशिश कर सकते हो कैसे कैसे आप एक्सपैंड करोगे. He sings beautifully. He sings beautifully in the school choir every Sunday. He sings beautifully in the school choir every Sunday. He sings beautifully in the school choir every Sunday and he also plays the guitar. He sings beautifully in the school choir every Sunday and he plays guitar. They danced. They danced. अब they danced को हमें क्या करना है? एक्सपैंड करना है. कैसे करेंगे? They danced joyfully at the party. They danced joyfully at the party. They danced joyfully at the party last night and everyone clapped. They danced joyfully at the party and everyone clapped. Adding reasons, results and purposes. RRP. Reasons, results and purposes. You have to keep in mind these three words: reasons, results and purposes. At any situation, if you're adding reasons, results and purposes, you are going to expand your sentence effortlessly. Okay, so how can you add reasons? See, use the words like because, as, since. I know these are the conjunctions, these are the connecting words, but ये words reasons के लिए use करे जाते हैं. I could not come to the party as I was not well. I could not come to the party since I had to go somewhere. I could not come to the party because I was having some personal work. So these are the reasons. ठीक है, जो हम reasons देते हैं, because, as, since को use करके you can give them. I stayed home because it was raining. I stayed home because it was raining. She studied hard since the test was important. She studied hard since the test was important. Add results. Results कैसे add कर सकते हो? So, therefore, that's why को use करके क्या sentence हमारा बन सकता है? He was late, so he missed the bus. He was late, so he missed the bus. Next देखते हैं. She forgot her umbrella, therefore she got wet. वो अपना umbrella भूल गई थी, that's why she got wet. वो गीली हो गई. How can we add the purpose? Let's have to को in order to, so that को यूज करके एग्जाम्पल्स लेते हैं. सी, पर्पस को ऐड करना अगेन कैन मेक योर सेंटेंस एक्सपैंड.
ओके, अगेन कैन एक्सपैंड योर सेंटेंस। तो इसमें आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो? टू, इन ऑर्डर टू, सो दैट, ठीक है। आई एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, आई एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर, ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। बोनस, एक्सपैंड विद रिलेटिव क्लॉज, एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट अ नाउन। रिलेटिव क्लॉज को यूज करके भी हम अपना सेंटेंस एक्सपैंड कर सकते हैं। अब जिसको नहीं पता रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, एक बार आप एग्जांपल्स देखो, ऑटोमेटिकली काम चलाओ। हु, विच करके जब भी हम सेंटेंस में किसी चीज को डिटेल में बताते हैं, किसी चीज के बारे में, दैट इज व्हाट रिलेटिव क्लॉजेस आर। सो द बॉय हु इज वियरिंग रेड कैप इज माय ब्रदर। वो लड़का जो रेड कलर की कैप पहना है वो कौन है? मेरा भाई है, ठीक है। द बॉय हु इज वियरिंग रेड कैप इज माय ब्रदर। नेक्स्ट, द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज इंटरेस्टिंग। वो बुक जो मैं कल लाई थी वो क्या है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो अ गर्ल हु सिंग्स ब्यूटीफुली। मैं किसी लड़की को जानती हूँ जो बहुत प्यारा गाती है, ठीक है। सो द बॉय हु इज वियरिंग रेड कैप इज माय ब्रदर। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज इंटरेस्टिंग। आई नो अ गर्ल हु सिंग्स ब्यूटीफुली। सैंपल पैराग्राफ देखते हैं, सिंपल से लेके डिस्क्रिप्टिव तक का। सिंपल सेंटेंसेस, I saw a bird, it was flying, it was blue, it looked nice. So ये हमारे कुछ sentences हैं, sample paragraph, like इन्हीं sentences की help से we are gonna make a cute, a detailed and lengthy paragraph. Okay, so I saw a bird, it was flying, it was blue, it looked nice. अब देखते हैं expanded paragraph कैसे बन सकता है इन्हीं 4-5 लाइन से। I saw a beautiful bluebird flying high in the sky near the mango tree. It looked amazing as it flapped its wings gently in the wind. It stopped for a moment to watch it. I stopped for a moment to watch it because I had never seen such a lovely bird before. Okay, I'll say this paragraph 2 more times. I saw a beautiful blue bird flying high in the sky near the mango tree. It looked amazing as it flapped its wings gently in the wind. It stopped for a moment to watch it because I had never seen such a lovely bird. I saw a beautiful bluebird flying high in the sky near the mango tree. It looked amazing as it flapped its wings gently in the wind. I stopped for a moment to watch it because I had never seen such a lovely bird before. Got it? आगे देखते हैं। टिप्स सेंटेंस एक्सपेंशन के लिए, छोटे से स्टार्ट करो एंड देन धीरे धीरे उसमें डिटेल्स ऐड करो। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। कुछ वैरायटी ऑफ वर्ड्स का यूज करो, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस इन्हें ऐड करो अपने सेंटेंस में। रीड करो, सुनो, इंग्लिश को रोज नेचुरली आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस कर लोगे। डरो नहीं, मिस्टेक्स पार्ट होती हैं लर्निंग की। अगेन, नॉट गिविंग यू अ मोटिवेशनल लेक्चर बट या नॉर्मल एक चीज आई वांट टू टेल यू कि एवरीवन डू मिस्टेक, लाइक एवरीवन डज मिस्टेक्स। एंड जब भी हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं कोई भी नई लैंग्वेज, सोचो अगर ये इंग्लिश ना होती, आपको चाइनीज सीखनी होती, स्पेनिश सीखनी होती, देन तब आप सोचते कि अरे नहीं, मैं गलती ना नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश वी हैव थॉट कि अरे सबको आती है, हमें नहीं आती, तो वी आर लैगिंग वेरी बिहाइंड। Obviously you're lagging behind, but you can learn that skill even now. Okay, so एक क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं। I run quickly in the morning to stay fit. I run quickly in the morning to stay fit. She studies hard every night for her exams. She studies every night for her exams. They played. They played cricket happily on the school field. They played cricket happily on the school field. He eats. He eats spicy food at the new restaurant nearby. He eats spicy food at the new restaurant nearby. Got it? आगे देखते हैं। Technique, what it adds, example. Adjectives क्या करते हैं? Nouns को describe करते हैं, example big, small, rich, happy. Adverbs, verbs को describe करते हैं, slowly, quickly, always, rarely. Time and place phrases, at setting का info कर देते हैं कि कोई भी चीज कहाँ और कब हो रही है। At 7 a.m. in the park on the weekends. Conjunctions, दो ideas को join करता है, जैसे and, but, because, so.
पर्पस या रीजन क्या होता है, एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज क्यों हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, क्या उसका पर्पस था होने का, टू, बिकॉज, सो, दैट, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। So that's it in the module 6. I hope you really enjoyed, you understood everything. तो आपने इस मॉड्यूल में सीखा होगा कि कैसे आप अपने सेंटेंसेस को एक्सपैंड कर सकते हो और सेंटेंसेस एक्सपैंड करना क्यों जरूरी होता है। आई होप यू गॉट एवरीथिंग। मैंने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में भी पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। आई डोंट वांट टू गिव द नेक्स्ट लाइक द सेम इंट्रोडक्शन अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल 7. आई होप यू आर रेडी फॉर दैट।